11 को वोटिंग, 14 को गिनती, 18 को विधायक दल की बैठक, 19 को विधानसभा भंग और 20 को शपथ ग्रहण समारोह। यही है एनडीए अलायंस की पूरी कहानी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में प्रचंड जीत एनडीए गठबंधन ने हासिल की है। तमाम जो विपक्ष के नेता थे पहले, यानी इंडिया अलायंस के साथ जो दल थे और जो निर्दलीय थे, उन सभी के छक्के छुड़ाते हुए इस बार एनडीए गठबंधन ने, एनडीए अलायंस ने बिहार में प्रचंड जीत हासिल की है। जिसकी सरकार की, यानी बिहार में नई सरकार की जो शपथ ग्रहण समारोह है वो 20 तारीख को है। दरअसल आप सभी को पता ही होगा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और सेकेंड चरण का जो चुनाव था वो 11 नवंबर को हुआ। उसके बाद 14 को गिनती हुई। 14 को गिनती के बाद जो है कि बीजेपी में, यानी एनडीए गठबंधन, एनडीए अलायंस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में अपार खुशी, हर्षोल्लास का माहौल देखा गया। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो थोड़ी सी मायूसी उसमें थी, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से वो इस बार जो है बिहार चुनाव हार चुके हैं। क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि हम मजबूत महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। तमाम तरह के दावे भी कर रहे थे कि हर घर में नौकरी रोजगार देंगे और वृद्धा पेंशन को बढ़ाएंगे, 125 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। इस प्रकार के वादे कर रहे थे, लेकिन बिहार की जनता को कुछ और ही स्वीकार थी और बिहार की जनता ने इंडिया अलायंस को जिताकर भेज दिया है। जिसके अब जो है आज 18 नवंबर, यानी जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 18 नवंबर को आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है एनडीए गठबंधन के तरफ से। और कल 19 नवंबर को बिहार विधानसभा को भंग किया जाएगा और 20 को शपथ ग्रहण समारोह होगा। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर इस बार फिर से वो शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री बनते, तो कहीं ना कहीं 10वीं बार ऐसा होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और वो शपथ लेंगे। यानी कि 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि अब आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ होता है आज शाम तक पता चल जाएगा कि आखिर एनडीए अलायंस में विचार विमर्श क्या हुआ, किसको इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो इस बार एनडीए अलायंस जो चुनाव लड़ी है, उन्होंने साफ नहीं किया था मुख्यमंत्री का चेहरा कि इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। तमाम जो जीते हुए विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो आज पटना पहुंचे हैं और आज पटना में बैठक होगी। बैठक में जो विचार विमर्श होगा कि कौन मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, कौन उप मुख्यमंत्री होंगे और कितने उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये तमाम चीज़ें जो है क्लियर होने के बाद फिर 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जो गांधी मैदान पटना में जो है कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह रखा गया और वहाँ पे शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के साथ साथ जितने भी विधायक हैं, वो जो है कि पटना में शपथ लेंगे और बिहार के उस दिन से अपनी कमान को संभालेंगे मुख्यमंत्री और विधायक अपने क्षेत्र का कमान संभालेंगे। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि तमाम जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं, तो घटक दल जो हैं उसमें अलग अलग दल को जो है कि अलग अलग मंत्री पद दिया गया है। बीजेपी और जेडीयू ये बड़ी पार्टियां हैं बिहार में। एनडीए घटक दलों में जो है कि बीजेपी और जेडीयू बड़ी पार्टी है, इसलिए 16 मंत्री पद जो है ये दोनों लेंगे। यानी बीजेपी के 16 मंत्री और जेडीयू के 16 मंत्री होंगे। इसके साथ ही चिराग पासवान की एलजेपीआर जो पार्टी है, उनको 2 मंत्री पद दिया गया है। और इसके साथ जो बाकी रामविलास पासवान नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम है और हम जो जीतन राम मांझी की हम है पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, उनको एक एक मंत्री पद दिया गया है। और टोटल 16 जेडीयू, 16 बीजेपी, 32 और 2 इसके चिराग पासवान के 34 और 2 इधर, यानी 36 मंत्री पद जो है मंत्री शपथ लेंगे कल, यानी 20 नवंबर को 36 मंत्री शपथ लेंगे। और तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं सभी खुशी खुशी 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। और बिहार को अब किस ओर लेके जाते हैं ये उनके हाथ में डोर है। और प्रचंड जीत के बाद बिहार में क्या कुछ स्थिति होती है वो अब लोग कयास लगा रहे हैं। क्योंकि लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
अगर इस बार शपथ लेते हैं, अगर विधायक दल की बैठक में ये निश्चय लिया जाता है या फिर निष्कर्ष लिया जाता है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं अब ये देखने का विषय है कि बिहार में क्या कुछ होता है। क्या बिहार में नौकरी, रोजगार, पलायन के जो मुद्दे विपक्ष लगातार उठा रहे थे वो उठता है या फिर क्या कुछ होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखना। लेकिन अब देखिए, आज शाम तक पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन एक और बात भी है कि अगर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाता है, अगर मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं एनडीए घटक दल में, एनडीए में, गठबंधन में जो है कहीं ना कहीं एक विद्वेष पैदा हो सकता है। और हो सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को छोड़ दे। अगर एनडीए गठबंधन को छोड़ते हैं तो समीकरण पूरा चेंज हो जाएगा और बिल्कुल जो है कि कहानी बदल जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपसी समझौता जो है एनडीए के दल में जो है, एनडीए जो गठबंधन है उसमें आपसी समझौता शुरू से ही देखा गया है कि बहुत ही अच्छा है। सभी एक दूसरे की बात को समझते हैं, उनके विचारों को समझते हैं और एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ते हैं। तभी बिहार का चुनाव जो है वो प्रचंड जीत के साथ इस बार चुनाव जीते हैं। हालांकि विपक्ष लगातार अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बिहार में जो है ये जीत, बम्पर जीत है एनडीए गठबंधन के लिए। और इस बार सरकार जो है कौन बनते हैं, क्या चिराग पासवान बनेंगे, सम्राट चौधरी बनेंगे या फिर और कोई नेता बनेंगे या नीतीश कुमार, ये देखने का विषय है। आप लोगों का क्या कुछ विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।